नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दिन कैसा जाएगा, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 27 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ आप अपने दिन को शुभ और सफल कैसे बना सकते हैं, ये भी जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा है, मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, कई बार कई त्यौहार होते हैं, कई तिथियाँ होती हैं, बड़े काम की होती हैं और उसमें हम यदि कुछ काम करें तो पूरे वर्ष भर का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही आज एक त्यौहार है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे उपाय होते हैं, पूजन पाठ से संबंधित बहुत सारे उपाय होते हैं। हम आपकी राशि पर बताएंगे आज आपको क्या करना है और आज की इस तिथि का आप कैसे फायदा उठा जाएं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा भी मेष राशि में ही है और आज तिथि भी शरद पूर्णिमा है। निश्चित रूप से यदि कहीं आप डिप्रेशन के रोगी हैं और तनाव में अधिक रहते हैं और परेशानी कहीं अधिक होती हो और आपसे संभल नहीं पाती, तो ऐसे समय में आज खीर का दान करना लाभकारी होता है। दूध से बनी सामग्री आप दान करेंगे, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जो भी काम आप करने जा रहे हैं, पहले संकल्प लें, इसके बाद कार्य करें, आप सफल होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज चंद्रमा थोड़े से विपरीत हैं, द्वादश भाव में हैं, लेकिन भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे चंद्रमा हैं। यदि आप कोई भी साधना करते हैं, आपकी साधना जरूर सफल होगी। मोक्ष के आज चंद्रमा हैं। ऐसे समय में पूर्णिमा की व्रत को कथा को सुनना बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा को सुनना बहुत शुभ होता है और जब कथा कर लें इसके बाद अपना व्रत तोड़ें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ मंगलमय बनाने के लिए सफेद चंदन का तिलक अवश्य ही धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए यह पूर्णिमा बहुत कुछ अच्छा लेकर आई है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए। उत्तम फलों की भी प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा और आज जो भी आप संकल्प लेंगे यह संकल्प आपका संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए किसी भी देव स्थान पर दूध का दान सायंकाल जरूर करें और कच्चे दूध का दान करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, पारिवारिक परिस्थितियों में भी लाभ की बहुत कुछ संभावना और आज आप कुछ नया करने वाले हैं, उसमें भी आगे आपको फायदा होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए धन का दान करना जरूरी है। जब आप कार्यालय के लिए निकलें तभी आप कुछ पैसा, चाहे घर के ही भगवान के मंदिर में क्यों न रखें, थोड़ा सा पैसा जरूर बचा कर रखें, शुभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज भाग्यवर्धक दिन है और पूर्णिमा भी आपके भाग्य स्थान से ही आई है और आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आई है। आज के दिन आपको दान भी करना चाहिए, पूजन पाठ भी करना चाहिए और अपने इष्ट देव का भी आज भजन करना चाहिए, उससे आपको अच्छे फल भी मिलेंगे, भाग्य भी आपका जागृत होगा। किसी भी देव स्थान पर साबूदाने की खीर की आप व्यवस्था करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य थोड़ा सा आज कमजोर हो सकता है, विशेषकर यदि आप अस्थमा से संबंधित रोगी हैं, मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हैं, आज थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ सकती है चंद्रमा के कारण। परिस्थिति अनुकूल बनी रहे, थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और गहरी सांस 3-4 बार दिन में अवश्य लें। 11-11 गहरे सांस लेने हैं, यह आपके स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव दर्शाने वाला होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, आज की इस तिथि का फायदा उठाने के लिए आपको किसी भी देव मंदिर में जाकर वहाँ के भगवानों के वस्त्र की व्यवस्था संभालनी चाहिए। पूरा वर्ष आनंद के साथ व्यतीत होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों पर आज की शरद पूर्णिमा का प्रभाव विशेष रूप से पारिवारिक जीवन पर होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर होगा, आपके तनाव को लेकर होगा।
यदि आप लोगों के बीच में आपसी तनाव चल रहा है तो आज भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें, तनाव आपका समाप्त होगा। गीता के पाठ करें, पुण्यों में वृद्धि होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज समय बहुत अच्छा है और पूर्णिमा का उत्तम फल यदि किसी राशि को मिलेगा तो वह होगी वृश्चिक राशि। पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष आपका बहुत अच्छा होगा और शरद पूर्णिमा के माध्यम से उत्तम धन की भी प्राप्ति होगी। यदि पद प्रतिष्ठा में कोई कमी रह गई होगी या प्रमोशन बाकी होगा तो इस वर्ष आपका प्रमोशन जरूर होगा। आज की शरद पूर्णिमा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपको दूध का और चीनी का दान किसी भी मंदिर में करना होगा। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों के लिए आज दिन तो बहुत अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है और मित्रों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आज आप योजनाएं बहुत बनाएंगे जिस पर कार्य भी करेंगे और लाभ भी कमाएंगे। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए वैसे तो आज का दिन आपकी संतानों के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो भी दान पुण्य करेंगे उसका फल संतान को प्राप्त होगा। अच्छा यही हो कि आज आप किसी भी मंदिर में फलों का दान जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शरद पूर्णिमा का वैसे तो विशेष महत्व होता है क्योंकि आपकी राशि जलीय राशि है और मकर राशि वाले व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में बहुत सारे तनाव छोटी छोटी बातों को लेकर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आते रहते हैं। इन तनावों की मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा को खीर का वितरण करना चाहिए। खीर का भोग भगवान को लगाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और यह कार्य आप करेंगे। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां से सीधे हाथ तरफ जाएं और जो पहला मंदिर पड़ेगा उस मंदिर में खीर का भोग जरूर चढ़वाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों पर आज के दिन का अच्छा प्रभाव होगा। अच्छे कुछ नई चीज़ें आपके सामने होंगी। यदि कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो वह प्लानिंग भी आपकी सक्सेस रहेगी। आज की पूर्णिमा उत्तम फल को देने वाली है, भाग्य को जागृत करने वाली है। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन मंदिरों में दान का खीर का विशेष महत्व होता है, परंतु कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज के दिन अपनी बहनों का, बुआओं का, मौसी के लिए यदि कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हैं तो उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाएगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज की पूर्णिमा मानसिक रूप से शुभ फल को देने वाली है, वाणी के विकार को समाप्त करने वाली है। साथ ही इस शरद पूर्णिमा के माध्यम से धन की भी आपकी कमी पूर्ति होगी। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए पहले धन खर्च करना होता है धन को पाने के लिए, तो आप पहले धन जरूर खर्च करें और धन का आप दान भी करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और आज जो धन का दान करेंगे कई गुना होकर आपको वापस प्राप्त होगा। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज शरद पूर्णिमा का त्यौहार है और शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग औषधियाँ भी इस समय देते हैं, अस्थमा की दवाइयाँ पिलाई जाती हैं, माइग्रेन की इस समय दवाई दी जाती है। स्वास्थ्य के लिए कई सारे इसमें उपाय भी किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर वितरण का भी विशेष महत्व होता है। खीर वितरण करने से चंद्र से संबंधित आई हुई बीमारियाँ व्यक्ति की दूर होती हैं। आज के दिन मंदिरों में खीर का, मीठे दूध का, चीनी का, ताजे दूध का, फलों का विशेष महत्व होता है। इसका आप यथाशक्ति दान करेंगे, पूरा वर्ष आनंद के साथ व्यतीत होगा। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे तीव्र कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, त्रिपाठी जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो और खास तौर पर अगर बात करें विद्यार्थियों की तो उनकी स्मरण शक्ति तीव्र होना बहुत आवश्यक हो जाता है उनकी सफलता के लिए। तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अपनी स्मरण शक्ति को हम तीव्र कैसे कर सकते हैं। बाल्यावस्था के स्मरण, कुमारावस्था के स्मरण,
यौवनावस्था के स्मरण और जरावस्था के स्मरण। जरावस्था के और यौवनावस्था के स्मरणों में एक वृत्तित्वात्मक विभेद भी होता है, जिसे आदमी कहते हैं अल्जाइमर या भूल जाने की प्रवृत्ति, मेडिकल टर्म में इसे कहा जाता है। कमिंग टू लेफ्ट ब्रेन, जहाँ से हमारा मस्तिष्क पूरे संसार को संचालित करने के लिए उद्वेलित अवस्था को प्राप्त रहता है। ये स्मरण शक्ति का वो भूभाग है जो 990 यानी 998 वर्ष की ऊर्जा इस मस्तिष्क में संरचित और संवर्धित दोनों अवस्थाओं के साथ संवर्धमान आहुति की अवस्था में कुंडलिनी का मुख इसके मुख्य दरवाजे पर होने के कारण यह बार बार हमें चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए स्मरण शक्ति आती है। एज यू वर यानी जैसे आप थे, जैसे 10,000 वर्ष पहले सुना हुआ कोई शब्द आज उसी तरह से तरोताजा हो, उसको कहते हैं संवर्धित स्मरण शक्ति, जो भीष्म पितामह को पुनर्वसु नक्षत्र में प्राप्त थी, जो कृष्ण को रोहिणी नक्षत्र में प्राप्त थी, जो ब्रह्मांड नायक राम को पुष्य नक्षत्र में प्राप्त थी, जो पूरे ब्रह्मांड के वजन को अपने मस्तक पर धारण करने वाला शेषावतार लक्ष्मण सिंहलग्नी लक्ष्मण को प्राप्त थी। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मनुष्य को केवल 10,000 आवृत्तियों की में 2,000 आवृत्तियों को घटा देने का क्रमांक मिलता है, जो सूर्यलोक से संबंधित है। अर्थात मनुष्य के शरीर की क्षमता स्मरण पटल पर रखने वाले शब्द और उन पर संग्रहित दृश्यों की क्षमता केवल 998 वर्ष की संग्रहित ऊर्जा के बराबर होता है। व्हाट यू कॉल द पेन ड्राइव ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इज इक्विवेलेंट टू 998 ईयर्स ऑफ एनर्जी। यानी प्राणायाम और प्रत्याहार की अनुभूति से जातक अपनी स्मरण शक्ति को संवर्धित ही नहीं कर सकता, अपितु 998 वर्ष की पूर्व की भी ऊर्जा को 998 वर्षों की पूर्व की स्मरण शक्ति को जानकर अपना साक्षात्कार कर लेता है। जातक तत्वमहम अस की अवधारणा इसी से सिद्ध होती हुई देखी गई। इस खास जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं बीकानेर राजस्थान से गुंजन बोल रही हूँ। मेरा जन्म 4/11/1977 समय 12:35 AM स्थान बीकानेर का है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। अभी मैं 3rd ग्रेड में हूँ। धन्यवाद। कर्क सिंह पूर्व फाल्गुनी, द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 12th। इसका संचरण सिंह पर है और द्वितीय भाव पर है। चंद्रमा से एकादश होता है, दशम होता है बृहस्पति आपका। किम कुर्वंत ग्रह सर्वे केंद्रीय जीवा बृहस्पति, यानी जैसे ही 12वां महीना बृहस्पति का यानी दिसंबर का महीना आता है, या 12 की संख्या 3 है, बिटवीन दिसंबर टू मार्च, इसके बीच में आपके वर्तमान पद के इन्हांसमेंट की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखी जाती है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम प्रीतम कुमार है सर। डेट ऑफ बर्थ 10/3/1973, टाइम 11:30 मॉर्निंग, गया, बिहार। ऐसा है कि हमारा जो है कि नौकरी कब लगेगी, कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी हमें। मिथुन बृहस्पतिका दोस्त, कुंभ पर सूर्य जब भी संचरण जन्म लग्न में करता है, जातक को गुलिक की अवस्था प्राप्त होती है। क्यों है तो ये इसके पुत्र का घर, लेकिन किए हुए पुरुषार्थ में परिणाम जन्यता प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर चलती है। तथापि 7th अटेम्प्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 7th अटेम्प्ट फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब is likely to annex you for complete success। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम अंजलि सिंह है। मेरी जन्म तिथि 7 जनवरी 1998 और समय 7:30 बजे सुबह में, दिन बुधवार, स्थान लखनऊ है और मैं झारखंड चतरा से रहने वाली हूँ। मुझे ये पूछना है गुरुजी, मेरी पढ़ाई में बहुत समस्या है और इसका कुछ समाधान बताइए। और मेरी नौकरी कौन सी लगेगी, प्राइवेट या सरकारी, और कब लगेगी? धन कर्क श्लेषा,
नए चाक सेखा तातूस लेसा, जब 4 और 3 7 नौकरियां आपको टोटल मिलती हैं, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन, यानी चौथा प्रमाण प्राइवेट का जब आपका पूर्ण हो जाए, तब समझ लो गवर्नमेंट नौकरी में जाने का समय आ चुका है। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। मैं नीरज शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1966 है। समय सुबह 4:05। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। गुरुजी, मेरी एक तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ आप उसका कोई जोशीय उपाय बताएं, आपकी अति कृपा होगी। बृहस्पति विशाखा दोस्त, मंगल लग्न में बैठा हो, मंगल अग्नि हुतासनो स्वाहा शब्द से संबोधित किया गया है। आपकी खोपड़ी के ऊपर हम अग्नि रख दें तो आपका स्वास्थ्य कितना ठीक रहेगा, स्वयं अंदाजा लगा लें। और आपकी आर्थिक स्थिति यानी आप कार्य में कितना प्रवृत्त होंगे, अंदाजा स्वयं लगा लो जब सिर पर आग रखी हो। राहु और मंगल की युति में उपाय, अगर कहीं से आपको हाथी मिल जाए, मेल एलिफेंट, और मंगलवार का दिन हो और 18 मोतीचूर के लड्डू खिला दिए जाएं, तो फिर आपकी यह समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। हेल्थ एंड प्रोफेशन बोथ। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। मैं अंजू गुप्ता अलवर राजस्थान से बोल रही हूँ। मुझे अपने बच्चे उज्जवल गुप्ता के बारे में पूछना है, जिसकी जन्म तिथि 27 दिसंबर 2001 है और जन्म का समय रात्रि 12 बजे और जन्म का स्थान रेवाड़ी हरियाणा है। गुरुजी, मेरे बेटे के पढ़ाई में बाधा आती रहती है, उसके ग्रहों का कोई दोष हो तो उसके लिए ज्योतिष उपाय बताइए। कन्या में भरणी, बाधा तो इसको आएगी 14 वर्ष की अवस्था तक। 14 वर्ष बाद जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिशन फॉर 17 ईयर्स इसको लगातार इन्हांसमेंट या वृद्धि की तरफ आकृष्ट करता है, उस समय ये टैक्सेशन, बैंकिंग क्षेत्रों में जाने की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता, अपितु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेंशन भी ड्रा करने का क्रमांक इन्हीं स्थानों से देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र सौरभ सचदेव के विवाह के विषय में जानना चाहता हूँ। गुरुजी, इसका विवाह कब और कहाँ होगा? कुंभकर का श्लेषा एकांगी कुंडली है। ये इसको कहते हैं काल सर्प योग से ग्रसित, और सारे ग्रह इसके दाहिने अंग पर हैं। मोक्ष प्राप्त है, आपको बधाई, ऐसी औलाद आपके घर में जन्म ली। रही बात विवाह की, तो ऐसे जातक आपने दिया है 80 में, आप जोड़ दो सीधे सीधे 34 वर्ष 11 माह 7 दिन 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड। यहाँ इसके दूल्हा बनने का क्रमांक मिलता है फ्रॉम दिसंबर 2015 टू मार्च 2016। बिटवीन दिस 89 डेज ये तय हो जाती है, भले ही टेंट बुकिंग आप बाद में करें। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है। मैं सतीपुर उन्नाव से हूँ और मेरा जन्म तिथि है 18/10/1990 और मेरा जन्म दीपावली को शाम को 7 बजे हुआ था। और गुरुजी, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो कृपया गुरुजी ये उपाय बताएं कि हमारी सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। मेष तुला चित्रा नक्षत्र चोरी का है भाई। देवादिदेव महादेव को इस नक्षत्र का स्वरूप धारण करना पड़ा और दीपावली उसी दिन मनाई जाती है जो चोरों के लिए अत्यंत पसंद है, काली मां अमावस्या। लेकिन दीपावली के दिन लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। लक्ष्मी का कारक ग्रह मंगल,
गवर्नमेंट नौकरी की तरफ आपको अपना प्रयास निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपको जबरदस्ती इस ओर घसीट कर ले जाने की बाध्यता रखता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम सोनी है, मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न मेरी दीदी के बारे में है। उनका नाम भावना सिंह है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1978। टाइम मुझे पता नहीं है और जन्म स्थान है उनका झालावाड़ राजस्थान। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी दीदी के परिवार में बीमारियाँ बहुत चल रही हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। बहन का प्रश्न किया आपने, ये संबोधन नहीं किया कि छोटी है कि बड़ी है। ज्योतिष विज्ञान क्रोमोसोमल स्टडी है। नीचे के दांत और ऊपर के दांत दोनों की स्टडी, संरचना और उनके कार्यों में अंतर है। कदाचित बहन के घर से आवाज आई होती तो हम पूरी ऊर्जा को ग्रहण कर उसके परिणाम बताने में सक्षम होते। अतः अपरिपक्व होने के कारण आपका ये प्रश्न प्रासंगिक यही होगा कि उसी स्थान पर खड़ा कर प्रश्न को किया जाए, तब हम इसकी ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम होंगे और आपके जवाब को देकर आपको संतुष्ट करने में अवश्य में हमारा प्रयास वेद सम्मत सिद्ध होगा। और अब समय आ गया है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं के राजन जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं अपने द्वितीय पुत्र नितिन कुमार, जन्म विवरण इस प्रकार। स्थान जमशेदपुर, तिथि 27/11/82, समय 9:15 रात्रि। मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके पिछले 5 साल से स्ट्रगल करता हुआ पेट भरने लायक कमा ले रहा है। इसके कारण कोई शादी का प्रस्ताव भी नहीं रुक पा रहा है। रेवती नक्षत्र समुद्र को आकर्षित करता है। पुत्र को कहो कि समुद्र का चित्र चाहे इंटरनेट से निकाल ले और चाहे समुद्र के दर्शन करके सेल्फी ले ले। इसको अपने पास शयन कक्ष में उत्तरी और पूर्वी कॉर्नर पर टांग ले कैलेंडर की तरह। आपके पुत्र को रेलवे, कॉमर्शियल, टैक्सेशन इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट नौकरी मिलती है, लेकिन 7 प्राइवेट के बाद रही बात विवाह की, इसके मामा पक्ष से आप विवाह के लिए कहें तो इसका विवाह तय होने में 45 दिन ही मात्र लगेंगे। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए, हमारे कॉलर्स को उनकी समस्याओं के समाधान बताने के लिए और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के समाधान। तब तक के लिए नमस्कार।